हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए रेडमी का 8A मॉडल है। इसका मॉडल नंबर है 8A। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं आपको पहले प्रॉब्लम इसकी दिखा देता हूँ। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है, इसमें जैसे ही हम देख लीजिए बैटरी को कनेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा। ये देख लीजिए ये ऑन हो गया तो ये फिर लोगों तक आएगा और रिस्टार्ट होता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका सॉल्यूशन जानेंगे। ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होता रह रहा है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कई बार ऐसी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम भी होती है, लोगों तक आता है उसके बाद रिस्टार्ट हो जाता है फ़ोन। ये देख लीजिए। तो ये दोस्तों सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ये फ़ोन खोला हुआ है, देख लीजिए। तो मैंने चेक करा हुआ है कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको भी बताऊंगा ये किस तरीके से आती है ये प्रॉब्लम, और इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना दोस्तों। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नई वीडियोज़ अपने चैनल पर रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल हो, या फिर आपके कहीं समझ में ना आ रहा हो, या फिर आपका कोई और फ़ोन हो दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, फ़ोन आपके पास कोई सा भी हो और कोई सी भी प्रॉब्लम हो फ़ोन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। मैं आपका रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों टच, डिस्प्ले, फोल्डर, मदरबोर्ड, बैटरी से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड भी आपके मन में कोई सवाल हो, या फिर आपको रेट पता करने हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, फ़ोन को डिसेंबल करना है ऐसी कंडीशन में। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की भी आती है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर कराने से पहले आपको ये चेक ज़रूर कर लेना है दोस्तों। आपको सिंपली ये कनेक्टर कनेक्ट करने हैं, और जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो तो ये पावर ऑन हो जा रहा है, देख लीजिए ये। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये रिस्टार्ट हो रहा है, तो आपको जो ये पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है, आपको सिंपली जो इसका कनेक्शन है यहाँ से आपको मदरबोर्ड को इस तरीके से बाहर कर देना है, और उसके बाद चेक करना है कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ़ोन इसके बाद रिस्टार्ट नहीं होगा, पूरा ऑन हो जाएगा। तो आप फिर उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों फ़ोन पूरा ऑन हो रहा है, क्योंकि ये हमने दोस्तों ये देख लीजिए जो पावर बटन का जो कनेक्टर होता है, ये देख लीजिए बोर्ड से, ये बोर्ड से इसके जो पॉइंट होते हैं कनेक्ट, तो ये हटा रखे हैं मैंने। तो इसलिए देख लीजिए फ़ोन ऑन हो गया है। ये देख लीजिए तो फ़ोन ऑन हो गया है। और जैसे ही मैं इसको दोस्तों इस तरीके से बिठा दूंगा तो ये देख लीजिए पावर ऑफ हो जाएगा फ़ोन। ये देख लीजिए और पावर ऑफ का ऑप्शन आ जा रहा है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम बटन की है, पावर बटन की है। तो आपको ये निकालना है और चेक करना है पावर बटन को। तो दोस्तों ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये देख लीजिए दब रहा है, अच्छे से दब रहा है। लेकिन आपको फिर भी ऐसी कंडीशन में ये पावर बटन के जो यहाँ से आपको तो ये मैंने दोस्तों इसको स्क्रैच कर लिया है और एक बार निकाल दिया है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं इसको अच्छे से बैठा के, वरना फिर हमको नया बटन ही चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हो जाता है तो अच्छी बात है। तो ये देख लीजिए दोस्तों इसमें कोई भी ऑन नहीं हो रहा है। तो आप बटन से ऑन करके देख लेते हैं। तो ये ऑन हो गया है दोस्तों, देख लीजिए। और ये मैंने पूरा दबा के रखा हुआ है, ये देख लीजिए। तो अब देखते हैं ऑटो रिस्टार्ट होता है कि नहीं होता।
अभी तक अगर ऑटो स्टार्ट होता तो हो जाता, लेकिन अब हो नहीं रहा, देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, फ़ोन ऑन हो गया है। तो इसकी दोस्तों जो प्रॉब्लम थी वो पावर बटन की थी। तो आप इसे स्क्रैच करके थोड़ा सा आप इसको निकाल के बाहर स्क्रैच करके आप इसे फिर से लगा सकते हैं या फिर नया बटन लगा सकते हैं। अगर इससे नहीं होता तो हम नया बटन ही लगाते इसमें। तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए प्रॉपर ऑन ऑफ हो रहा है ये। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं Redmi 8 में। तो ऐसे कोई भी फ़ोन हो सकता है दोस्तों, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।